नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुत बहुमत मिलने के बाद से अब सीएम पद की रेस जारी है और इस बीच कुछ नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद से सीएम फेस को लेकर तीनों राज्यों में चर्चा हो रही है। तीनों राज्यों में हलचल मची हुई है और ये देखना होगा कि राज तिलक किसका होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से विधायक चुनी गई रेणुका सिंह को सीएम बनने के लिए हवन पूजन शुरू हो गया है। यानी कि अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर हवन पूजन भी हो रहा है। रेणुका के सूरजपुर स्थित आवास से कुछ दूर स्थित मंदिर के बाहर ही समर्थक यज्ञ भी कर रहे हैं। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में भी मीटिंग जारी है और लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सीएम फेस को लेकर रमन सिंह पर भी चर्चा होती नजर आ रही है। 4 प्रमुख दावेदार सीएम के चेहरे को लेकर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर मंथन लगातार चल रहा है। पार्टी की मीटिंग्स भी लगातार चल रही हैं और इन मीटिंग्स के बीच में कुछ कुछ खबरें जो हमारे तक पहुंचती हैं, उससे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन बनेगा। लेकिन लगातार मंथन जारी है, 4 प्रमुख नाम हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर रजा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी तौकीर रजा जी आपके पास। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन कौन हो सकता है? प्रश्न पूरा दोहराएंगे, थोड़ा आवाज कर दीजिए। जी तौकीर रजा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री जो भी चेहरा होगा, वो देखिए जनता ने पहले से सबसे पहले मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ पार्टी की तरफ से कि जिन्होंने जनाधार दिया है हमको और हमको जिताया है। जी। और उन्होंने जो विधायक चुन के लाया, जिताया है, चुन के आए हैं जो विधायक, हमारे चयन विधायक, उन्हीं में से ही जब विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, उन्हीं से नेता चुना जाएगा और उनसे सीएम का फेस होगा। देखिए, नाम तो कई हैं, किसी के नाम से कोई नहीं कर। तौकीर रजा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कि जो विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, उसके बाद ही इसका फैसला होगा। तौकीर रजा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि वापस से आप कनेक्ट होइएगा। ठीक है, और ईयरफोन्स लगा लीजिएगा तौकीर रजा जी। मैं रवि गलवानी जी आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है, क्या हो सकता है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? देखिए स्नेहा जी, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दूंगा कि उनकी सरकार बनी है और हम उम्मीद करेंगे कि जो घोषणाएं उन्होंने की है, जो वादे उन्होंने किए हैं, वो सारे वादे पूरे करेंगे। देखिए, ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है, जो बातें आ रही हैं सोशल डिजिटल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, कि इनके यहाँ घमासान शुरू हो चुकी है कि एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण साव जी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, और अब रेणुका सिंह जी का भी नाम आ रहा है, और एक तरफ ओपी चौधरी जी के बारे में अमित शाह जी पहले ही अपने रैली में बोल के गए थे कि इनको हम बड़ी जवाबदारी देंगे। तो ये सारी बातें, चर्चाएं चल रही है। और अलग तरफ से एक ये भी आ रहा है कि कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी का भी एक नाम चल रहा है। तो सारे बड़े नेता, कद्दावर नेता हेड टू हेड खड़े हुए हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सब कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। हर आदमी अपनी लॉबिंग में लग गया है, हर आदमी अपने अपने नेताओं के पीछे लग गया है। ये हालांकि बीजेपी का प्रोरोगेटिव है। हमारा ये कहना रहेगा, जल्द से जल्द आप मुख्यमंत्री का फैसला फेस डिसाइड करें,
मंत्रिमंडल डिसाइड करे, और जो वादे आपने किए हुए हैं, जो बातें आपने जनता से कही, जिसके जी। ऊपर जनता ने विश्वास करके आपको मोहर लगाई है, उन वादों को पूरा करने के ऊपर लगे। इन समय पे बहुत ज्यादा समय खराब ना करें, जल्द से जल्द जनता के कामों पर लगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा रवि जी कि जनता के वादों पर काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार रही, कहीं ना कहीं जनता के वादों में कमी आई, इस वजह से जनता ने अपना डिसीजन उलटफेर किया? देखिए स्नेहा जी, हम में कुछ तो कमियां रही, तभी हम इस तरह से हार गए। हमें या तो हमारे घोषणाओं में कुछ कमी रही, या जो बातें जो हमने काम किए। मुझे जी। बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए कि भूपेश बघेल जी ने 5 वर्ष में काम बहुत किए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए की धान खरीदी की बात कर रही है, तो जी। कहीं ना कहीं उसके पीछे भूपेश बघेल की नीतियां रही। 2500 रुपए में जो हमने धान खरीदी की, जो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग रही, उसी के कारण वो आज 3100 रुपए कह रहे हैं। जी। ये आप भी जानती हैं कि 2100 रुपए का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाए। शायद इसीलिए सत्ता हमें मिली थी। आज हम में कुछ कमी रही, हम शायद जो अच्छा काम किए जनता तक पहुंचा नहीं पाए, हमारे पहुंचाने में कमी रह गई। और बीजेपी इस बात में पूर्ण तरीके से कामयाब हो गई कि जनता को यह बताने में कि कांग्रेस काम नहीं कर पाई है, इसीलिए उन्हें सत्ता मिली है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे चली गई थी, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है। 34-35 सीटें हमारे पास है, एक मजबूत विपक्ष है। और भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, उमेश पटेल जी, बड़े बड़े नेता हमारे जीत करके आए हैं। एक मजबूत विपक्ष में जो भूमिका रहनी चाहिए वो हम पूरा काम करेंगे। और जैसा कि समय बीतेगा, 5 वर्ष आगे बढ़ेंगे, हम फिर चुनाव लड़ेंगे और हम फिर सत्ता में आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी और फिर से आप सत्ता में आ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जनता के बीच में हम वापस जाएंगे, जनता के बीच में हम अपनी बातें वापस रखेंगे। समय है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को मैं पुनः बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो घोषणाएं इन्होंने की थी, जो वादे इन्होंने किए थे, जिस अनुरूप जनता ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो ये उसके ऊपर खरा उतरेंगे। पहले तो हम यही उम्मीद करें। ठीक है, ठीक है। तौकीर रजा जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तौकीर रजा जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बताइए। जी बिल्कुल। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सीएम फेस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं लगातार। क्या लगता है छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि वही जनता जनाधार का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करता हूं पुनः। और साथ ही साथ मैं वही बताना चाहता हूं कि जनता ने हमको चुना है और चुनकर हमारे विधायकों को जब विधानसभा में पहुंचाया है, तो उन हमारा जो नेता चुना जाएगा उन्हीं से चुना, तो जो भी नेता चुना जाएगा वो वही जो है हमारा सीएम होगा। ठीक है, यानी कि अभी भी क्लियर कुछ नहीं है कि कौन सीएम बनेगा, यानी कि संभावनाएं मैं जानना चाहती हूँ, परसेंटेज अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है? नहीं, कोई भी हो सकता है, बोला तो मैं 54 में से कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि किसी को भी बनाया जा सकता है, जो भी सक्षम उसमें लगेगा। और विधायक दल सभी जो हमारे विधायक दल के जो विधायक हैं उसके जो है वो नेता चुनेंगे, उसको चुन के ही बनाएंगे, चाहे वो सरगुजा से लेकर बस्तर हो या बस्तर से लेकर सरगुजा, या कोरबा रायगढ़ से लेकर आपका राजनांदगांव और या राजनांदगांव से लेकर आपका रायगढ़, तो उसमें से किसी को भी चुना जा सकता है। और पहले बैठक होगी, अभी बैठक हुई नहीं है, ठीक है, संभावना जताई जा रही है, संभावना चल रही है। मैं संभावना की बात कर रही हूँ तौकीर रजा जी। मैं आपके सामने 4 एक प्रमुख नाम लेती हूँ, उसमें से आपसे मैं आपका मत जानना चाहती हूँ, सिर्फ आपके परसेंटेज जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है किसको बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को बनाया जा सकता है, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय जी को बनाया सकता है, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, या फिर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम। ये 4 नाम सामने हमारे दिख रहे हैं, 4 नाम की चर्चा होती नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ परसेंटेज किसके ज्यादा दिख रहे हैं?
नहीं, परसेंटेज का कोई मतलब ना नुकुर वाली बात है। देखिए, हाईकमान से हमारे को जो भी पर्यवेक्षक वहां से पहले नियुक्त होंगे और नियुक्त होकर जब यहाँ पर आएंगे, उसमें विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कल या परसों में जो भी हमारी बैठक होगी उसमें ही जी। निर्णय होगा। और जो आप नाम बता रही हैं उनमें से भी किसी का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह जी का नहीं होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी का भी हो सकता है। तो विष्णु देसाई जी का भी हो सकता है, रेणुका सिंह जी का हो सकता है। आपके साथ साथ जो भी आपने नाम लिया, कोई भी किसी का भी हो सकता है। चाहे अरुण साहू जी हों, चाहे वो हमारे केदार कश्यप जी हों, लता उसेंडी जी हों, कोई भी किसी का भी हो सकता है। हमारे यहाँ किसी का ऐसा फिक्स नहीं है। यह है कि उसको में विधायक दल नेता चुना जाएगा, तो उसमें ही फाइनल होगा कौन किसका नाम उभर कर सामने आता है। ठीक है, ठीक है। चलिए तौकीर रजा जी, अभी क्लियर नहीं है कौन हो सकता है, लेकिन बहुत से नाम सामने हैं। मैं रवि जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप विपक्ष पे, मजबूत विपक्ष कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, तो विपक्ष को भी बहुत सारी चीजें क्लियर कट आउट दिखती हुई नजर आती हैं। मैं 4 नाम लिए आपके सामने, क्योंकि 4 की ही हलचल दिख रही है। अगर हम बेसिकली क्यों बात करें, क्योंकि मीडिया तक खबरें आती हैं और ये सारी चीजें समझ में आती हैं। 4 नाम जो मैंने लिए वही टॉप मोस्ट नजर आ रहे हैं। हो सकता है कोई और नाम भी हो, 5वां 6वां, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन इन 4 नामों में से आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए स्नेहा जी, ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उनके विधायक दल तय करेंगे कि नेता कौन बनेगा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी बने, जल्द से जल्द वो कुर्सी पे बैठे शपथ ले और जनता के काम करे। आज देखिए 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के तरफ से डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। इस बार का चुनाव में उन लोगों ने कहा कि हम कमल निशान के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब जैसे बातें सामने आ रही है, रेणुका सिंहदेव जी का नाम आ रहा है, लता उसेंडी जी जैसा कि कह रहे थे, तौकीर जी, और भी ओपी चौधरी जी, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी नाम चल रहा है। तो आखिर ये तो भारतीय तय करना है। हम तो इतना ही कहेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी मंत्रिमंडल बने, वो जनता के अनुरूप काम करे। जो वादे इन्होंने किए हैं वो वादे एक एक करके पूरा करना शुरू करें। जनता इनकी तरफ देख रही है, इनको मैंडेट दी है। मैं पुनः इनको बधाऊंगा कि इनकी सरकार बनी है। बस हम इनसे यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द जो है अपनी चीजें सेटल डाउन करके जनता के लिए देखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक सोती जी। आपके पास ही अब मैं आऊंगी और जानना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ के सीएम के चेहरे को लेकर बात हो रही है, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और कई सालों से चुनाव भी देखते आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं से भी आप अवगत हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है छत्तीसगढ़ के सीएम, अब नया सीएम कौन हो सकता है छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ में नया सीएम कोई भी हो, लेकिन एक डिप्टी सीएम की पोस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, योगी जी सीएम बने थे, तो साथ में 2 डिप्टी सीएम दिया गया। एक नया रिवाज चला है बीजेपी का हिंदी बेल्ट में। तो रेणुका जी का नाम, चूंकि डॉक्टर रमन जो है चावल बाबा जो है, काफी बुजुर्ग हो गए हैं, काफी उनकी उम्र भी हो गई है, 15 साल उन्होंने काम भी किया है। क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड है, जिसमें उनको अपनी परफॉर्मेंस, अपने काम की वजह से जानी जाती है। तो इसलिए जो भी चीफ मिनिस्टर लाएंगे वो युवा होगा और काम करने वाला होगा। तो हमें उम्मीद है कि जो 45 से 50 या 55 थोड़ी सी रेंज में बढ़ा दूं, इस उम्र का जो व्यक्ति होगा वो जिसके पास ऊर्जावान होगी। क्योंकि मैंने तो देखा है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को देख लीजिए, एसएसपी को देख लीजिए, एसपी को देख लीजिए, वो भी रात के 2 बजे तक पेट्रोलिंग और रात में जगते हैं, तब जाके सुबह सोने जाते हैं और फिर 8 बजे जो है ऑफिस आ जाते हैं। तो ये जो आज का जो चलन हो गया पॉलिटिक्स का 24/7, इसमें आपको ऊर्जावान चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, उस पर तुरंत रिएक्शंस करना पड़ता है। बिल्कुल। आपका प्रांत आपका छोटा भले ही हो सकता है, लेकिन घटनाओं की संख्या जो है उतनी ही हो सकती है। उनकी संवेदनाशील, उनकी तीव्रता लगभग वही होती है जो किसी दूसरे स्टेट में हो। तो ऐसे में आपको युवा मिलेगा, और रेणुका जी का नाम आ रहा है, अच्छा नाम है। लेकिन साथ में देखिएगा 1 या 2 आपको डिप्टी सीएम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक नई परंपरा चली है, लोगों को काम करना है। जहां तक डिलीवरी का बात है, तो हमको 2 चीज दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं चावल की खेती ज्यादा होती है। और जो बीजेपी ने अपना जो कहा है कि धान जो है 3100 रुपए कुंतल में लेंगे, तो हमें उम्मीद है, क्योंकि उनके पास आय है, आय का साधन है, वो ले सकते हैं। साथ में जो महिलाओं के लिए, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में भी
भी देखा, और महतारी जो थी आपकी, जो नीति आई थी केंद्र महतारी सरकार वंदन से भी आई योजना थी। जी। और आप, हाँ, तो इन प्रकार की जो महिलाओं के लिए तमाम योजना है, मध्य प्रदेश में करीब 21 योजनाएं चलती हैं। वो योजनाएं आपको देखने को मिलेगी कि 6 महीने के अंदर आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ और महिलाओं के खाते में पैसा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो बीजेपी जहां भी आती है वहां लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए आती है। ऐसी स्थिति आपको देखेंगी कि वहां पे जो पिछले 5 सालों ऑर्डर में जो कमियां खामियां दिखाई पड़ी, हमें उम्मीद है जो भी नया युवा आएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बेहतर तरीके से इस बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है, यानी कि अब एक और चीज सामने निकल के आई कि एक महिला भी छत्तीसगढ़ की सीएम अब बन सकती हैं, और अगर बन गई तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि महिला अगर सीएम बन रही हैं तो बहुत ही एक अलग हट के डिसीजन जो है भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा। मैं तौकीर रजा जी आपके पास वापस आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांटे की टक्कर तो मिली है कांग्रेस से, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है अच्छी मानी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार और योजनाएं जनता को काफी पसंद आई है। साथ ही साथ यहाँ पर महतारी वंदन योजना जो है, कहा जा रहा है कि सबसे प्रमुख अगर माना जाएगा योजनाओं में, तो उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत पाई है। जी बिल्कुल, सिर्फ महतारी वंदन योजना की बात नहीं है, हमने युवाओं को लिए भी साथ जोड़ने की जो कोशिश करी थी, उनके लिए बहुत अच्छी योजना, गरीबों की बात करी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी बात कर रहे थे हम लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इसलिए इस बात के लिए हिस्सा लिया कि हमारा आवास बन ही नहीं रहा है, तो लोगों ने इस बात को समझा और हमने भी बात किया है कि हम प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, और वाकई में हमारे शासन इतना अच्छे ढंग से इस योजना का क्रियान्वयन हुआ। वो इस अपना भूपेश बघेल की सरकार में इस चीज को नहीं हो पाया, और ना उन्होंने अपना राज्यांश जमा कर पाया। इसके कारण से सारी चीजें उनको जो है जनता ने उखाड़ फेंकना पूरा मन ही बना दिया था। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना की बात करें या माता बहनों की बात करें, इन्होंने जो वादा किया, जो उनके साथ वादा किया, खासतौर पे शराबबंदी का, लेकिन वो पूरा नहीं करे, तो उसके कारण से भी जो महतारी वंदन योजना हमारी थी उसके बाद भी इन्होंने घोषणा करी 15,000 देने की, जबकि हम 12,000 दे रहे थे। फिर भी जनता ने हमको सर आंखों पे इसलिए रखा कि हमारे वादों पर उन्होंने भरोसा किया, इन्होंने भरोसा खत्म किया, इस बात को उन्होंने माना, इस बात को बोला भी। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा माताओं ने, बहनों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने उसका नाम भी इसलिए रखा है महतारी वंदन योजना। हमने वंदन किया और उनका अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हमने युवाओं के लिए भी जो इन्होंने छलने का काम किया था, चाहे पीएससी घोटाला हो या युवाओं के साथ जो नौकरी की बात करे थे या युवाओं को रोजगार, मैं समझ गई, आपने सारे वर्गों को साधने की कोशिश की है, ऐसा आप कह रहे हैं, और सारे वर्ग आपसे खुश हैं, चाहे युवा हो, सभी को वर्ग को बिल्कुल साधने की हमने कोशिश की थी, सब बिल्कुल वर्ग हमारे तौकीर रजा जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ जी, मैं आऊंगी रवि जी आपके पास आ रही हूँ। तौकीर रजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री थे अपने भूपेश बघेल जी, क्या चेंजेस आप लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं जानना चाहती हूँ बदलाव जो नहीं कर सके वो आप क्या अलग से करेंगे? योजनाएं तो ठीक है, और अलग से क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, हमने जो घोषणा पत्र योजनाओं से हट के, तौकीर रजा जी, योजनाओं से हट के, उसके साथ साथ भी जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषणा पत्र में जो वादा किए हैं सिर्फ वही करेंगे, उसके अलावा भी जो कार्य बचे हैं, ये जो कार्य हमको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम छूट गए हैं या इन्होंने जो डेवलप करना था इन्होंने नहीं किया, उसको तो हमको देखिए, अभी तो जो उन्होंने हम लोग जो विकसित राज्य बनाया था वो बीमारू श्रेणी में इन लोग ला खड़ा कर दिया। चाहे आप रोड का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, इन्होंने बिल्कुल वापस बीमारू राज्य में श्रेणी में खड़ा कर दिया। उसको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको वापस बना के छोड़ेंगे, समय में बनाएंगे, ये भी बता देते हैं, ये वादा करते हैं। और साथ ही साथ जो घोषणा पत्र में जो वादे किए उस अचरसा एक वादा इस बार पूरे होंगे। और उसके साथ साथ आगे भी जो कार्य करने जा रहे हैं, नई जो घोषणा करने वाली बात है, हम नए योजना लाएंगे और नए योजनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में पूर्ण विकसित राज्य बनाकर हम एक देश के अग्रणी में राज्यों में इसको खड़ा करेंगे वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं रवि जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने तौकीर जी से भी पूछा था कि ऐसा क्या नहीं कर पाए भूपेश बघेल जो आप करेंगे, क्या अलग करेंगे, ये मैं जानना चाहूँ। योजनाओं के अलावा मैं जानना चाह रही थी
इनसे तो मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके ड्रॉबैक्स रह गए हैं और आप चाहते हैं अपनी सरकार जो भी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो? देखिए स्नेहा जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जब थी 5 वर्ष में, तो हमने धान 2500 रुपए में खरीदा। बीजेपी ने 2100 का वादा किया था लेकिन दे नहीं पाए। आज इनका वादा 3100 का है। तो और इन्होंने एक बात और कही है कि हम एक मुश्त में पूरा पैसा देंगे, एक किश्त में देंगे, हम 2 किश्त भी नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज रहेगी देखने की कि ये वादा ये कितना निभा पा रहे हैं, कितना पूरा कर पा रहे हैं। अभी मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कल तक आप विपक्ष में थे लेकिन आज आप पक्ष में आ गए हो। आप हमें क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, आप अपनी योजनाओं को देखिए। हम आज विपक्ष में आ चुके हैं, हम में कुछ कमियां रही थी, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तभी आज हम विपक्ष में आए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 35 सीटों पर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाए, जनता तक हमारी योजनाएं नहीं पहुंचा पाए। मैं फिर कहना चाहूंगा स्नेहा जी, 5 वर्षों में हमने बहुत सारी और बहुत बेहतरीन योजनाएं बनाई। आज बीजेपी का घोषणा पत्र हमारी योजनाओं के ऊपर ही बना हुआ है। हमारी योजनाओं को इन्होंने अमाउंट चेंज किया है। हमने 3200 रुपए धान खरीदी की बात कही, इन्होंने 3100 रुपए की बात कही। हमने कहा था हम 4 किश्तों में देंगे, ये 1 किश्त में देंगे। कोई फर्क नहीं है योजना में। बात देखिए, घोषणा पत्र पहले रवि भाई बता दूं, घोषणा पत्र आपका बाद में आया, हमारा पहले आया। हमसे आप उससे उम्मीद करेंगे कि जो आपने वादे किए हैं उसको जल्द से जल्द निभाइए। जनता रही है, धान खरीदी शुरू हो चुकी है, धान खरीदी जा रही है, जनता इंतजार कर रही है, किसान भाई बहन इंतजार कर रहे हैं कि जो 31 बात आपने कही है, जो एक मुश्त में देने की बात आपने कही है, जल्द से जल्द आप अपना मुख्यमंत्री चुनिए, मंत्रिमंडल चुनिए और इस बात को एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की है, हम देखना चाहेंगे मैं कि ये कितना आगे लेकर के जा रहे हैं। क्या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसकी स्थापना हमने की, हमने एक नया मॉडल बनाया कि प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित होंगे। हम देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया, आज पूरे देश में पहचान हो रही है। आज छत्तीसगढ़ महतारी की बात हो रही है, यहाँ के तीज त्योहारों की बात हो रही है। हम देखना चाहेंगे कि नए मुख्यमंत्री का इसके ऊपर क्या स्टैंड होता है, नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कहां लेकर के जाता है। हमने छत्तीसगढ़ का गीत दिया, हम देखना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के राजगीत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसका उस कितनी तरीके से वह स्वागत करेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद बिल्कुल ये देखना तो दिलचस्प होगा ही कि आगे वो क्या करते हैं। तौकीर रजा जी, बहुत से सवाल रवि जी ने आपके ऊपर साथ दिए हैं, बहुत से सवाल हैं, आपको एक एक करके जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा शॉर्ट में लेकिन एग्जैक्ट जवाब दीजिए जो रवि जी चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं कि हमको क्या करना है। ठीक है, विपक्ष में भी आप बैठने जा रहे हैं, हम भी सत्ता में बैठने जा रहे हैं। अभी तो हमारा शासन अभी आया नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी पहले हमारे को पदभार ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज जो हमने वादा किया वो अच्छा सा पूरा करेंगे। एक बात, क्योंकि हमने जो सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी है, मोदी जी के गारंटी पे चुनाव लड़ा गया। तो मोदी जी की गारंटी आप ये पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उनके कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, ये बात करने जा रहे हैं, ये ऐसा है कि योजनाओं के दिया, देखिए योजना की बात मत करिए, जितनी योजना हमने चलाई थी उसका नाम बदल के आपने उसमें बदलाव किया। हमने कोई बदलने की कभी कोशिश नहीं की, नाम आपने बदला, आपने कई जगह का नाम बदला। हमने देखा कि सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना वश आपने ये काम किया। आपने देखा कि हमने जो काम कर जाके अपना नामकरण करते रहे, नाम पट्टी लगाने का श्रेय आप अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन ये गलत किया आपने। नाम बदलने का काम जब आपने किया है, ये बहुत दुर्भावना किया है आपने, शुरुआत आपने करी है, तो ये बहुत गलत काम किया है। तो खैर वो तो वक्त बताएगा क्या चीज आपने गलत किया, क्या आते जाएगा। जो जनता भी आपको काट पीगी वो आपने माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, हम जो योजना जो लेके आएंगे इस पत्र के अलावा, वो आप देखेंगे
जो राज्य जो है नंबर 1 में, जैसा हमारे 15 साल में हमने रखा था, पुनः उससे ज्यादा हम जो है इसको अग्रणी विकसित श्रेणी में रखेंगे। आप उसको देखिएगा, विकसित राज्य की श्रेणी में ये पुनः वापस आएगा। ठीक है, विकसित राज्य की श्रेणी में पुनः वापस आएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अभी इन्होंने विकसित नहीं मेरा था। जवाब नहीं दिया स्नेहा जी। जी जी रवि जी इन्होंने बोलिए। मेरा जवाब दिया। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, अभी भी कुछ बचा तो बता दीजिए। छत्तीसगढ़ संस्कृति के ऊपर आपने बात नहीं की, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छत्तीसगढ़ ऊपर संस्कृति की आपने बात नहीं मत करिए साहब। छत्तीसगढ़ संस्कृति को हमने बनाया, राजगीत के ऊपर छत्तीसगढ़ आपने को बात बनाने नहीं वाले की। हम थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा का गठन करने वाले हम थे। छत्तीसगढ़ी गेड़ी चल के छत्तीसगढ़ी नहीं होती, या गिल्ली डंडा खेल के छत्तीसगढ़ी संस्कृति नहीं होती। छत्तीसगढ़ संस्कृति बहुत सारी चीजों पे है, ये सिर्फ इसका बोलने से इससे कुछ नहीं होता। ये तो समय बताएगा, ये तो वक्त की बात है। हम जो करके दिखाएंगे वो आपको देखेंगे। अभी सरकार भी पहले हमारे को चुनने दीजिए, पदभार ग्रहण करने दीजिए, सरकार को वापस आने दीजिए पुनः, तब फिर बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। सरकार तो बनी गई है आपकी, सीएम बाकी हैं, सीएम भी बन जाएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबकी नज़र टिकी रहेगी। आलोक सूती जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि मैंने रवि जी से भी पूछा और तौकीर जी से भी पूछा कि क्या कमियां रह गई थी, मैंने रवि जी से पूछा और तौकीर जी से पूछा कि क्या आगे आप कर सकते हैं बेहतर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ में और बेहतर क्या हो सकता है। और जाना है। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी सरकार होगी उसकी 5 प्राथमिकताएं होनी जरूरी है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 बेसिक चीजें हैं। तो उसका शासन प्रशासन जो है इस बात में होना चाहिए कि 24 घंटे जो है अपने प्रांत को बिजली दे पाए, सड़कों की चाहिए, पीने का पानी घर तक पहुंचना चाहिए। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो कि आती हैं, उसका पूरा होना चाहिए। अमृत जल योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। और साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुख्य है। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि कानून और व्यवस्था, ये कोई भी प्रांत हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे शांत हो चाहे अशांत हो, कानून और व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना सबसे वो होता है। ऐसे में देखा गया है कि बहुत सी सरकारें हैं जिनके ऊपर ये टैग लग चुका है कि वो कानून व्यवस्था जो है काफी ढील ढाल होती है। बीजेपी के से उम्मीद की जाती है कि उनकी कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी तमाम योजनाएं होती हैं, जैसा कि आपने भी गिनवाया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आदि इत्यादि, कि आपका जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो आपके पास रिसोर्स हैं उसको आप कितने बेहतर कर सकते हैं, जो आपकी कल्चर है, जो आपके सिस्टम जो चल रहा है वो कैसा होगा। तो आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी ने खोले थे सन 84-85 की बात है, हमको अच्छी तरह ध्यान है। तो नवोदय विद्यालय तो हर जगह होते हैं, आपने उसको कितना रख रखाव कर रखा है, कितना बेहतर तरीके से चला रहे हैं। या और जो सरकारें केंद्र में आई है उन्होंने बच्चों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी आदिवासी इलाका है आपका, छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर से एक तेंदु पत्ता वाली आप देखते होंगे योजनाएं वहां चलती हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि बीजेपी जो है, जो गोबर खरीदने वाली जो योजना चलाई थी कांग्रेस ने, क्या वो उसको कैरी ऑन करेगी या उसको रोकेगी, क्योंकि उस पर भी भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लग चुके थे, जैसा कि चारा घोटाला में लालू जी के ऊपर लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसपे भ्रष्टाचार की उंगली ना उठे, और बेहतर हो कि उसको किसी अच्छी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करके उनका जो है आगे करा जाए। जैसा कि आप एथेनॉल का देख रहे हैं, जहाँ गन्ना ज्यादा होता है वहां से एथेनॉल निकल रहा है, जी जी उसकी पेट्रोल में बेंडिंग करके जो है किसानों की जो स्थिति को सुधारा जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, अगर वहाँ एक्सपर्ट बैठाए जाएंगे, लोगों की राय ली जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र को देखते हुए वहाँ की जो रिसोर्सेज है उससे काफी योजनाएं निकल सकती है। लेकिन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम करना होगा, क्योंकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाने साधती हुई, उनको घेरे में लेती हुई नजर आती थी, तो अब वही चैलेंजेस उनको भी फेस करने हैं और चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी एक तरीके से सेटिस्फाई करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि विपक्ष में थी इसलिए बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि गबलानी जी और साथ ही साथ आलोक सूती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम फेस की बात कर रहे थे। मंथन जारी है,
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ साथ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम आगे चल रहे हैं। इन 4 नावों में जो नाम है उसमें मंथन हो रहा है। लगातार और भी नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख नाम हैं जो सीएम पद पर बैठ सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि लगातार सभाएं हो रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार इस पर मंथन जारी है कि किसको चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाया जाएगा। तो देखना ये होगा कि कब शपथ ग्रहण समारोह होता है और छत्तीसगढ़ का नया चेहरा, नया सीएम चेहरा सामने आता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।